नेक्स्ट स्टॉक जो कि आज एक अच्छी मजबूती दिखा सकता है वो जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं टुडे ट्रेड का। डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडे ट्रेड, बताइए डिम्पी। सेटको ऑटो पे आप ध्यान रख सकते हैं, 43.50 का टारगेट है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली उसमें यह है कि 5 सत्रों से औसत डिलीवरी वॉल्यूम करीब 60% का इसमें है। लगातार 5 हफ्तों से वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है जो कि नोटिस किया जाएगा, 200 हफ्ते के एवरेजेस के ऊपर ये शेयर निकल गया, यानी कि टेक्निकली भी ऊपर है। एलसीवी यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे ही कंपनी ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। कंपनी का जो कैश ईपीएस है वो 3.6 रुपीज़ के आसपास है और जो फंडामेंटल और टेक्निकल व्यूज़ है उसमें कंपनी अच्छी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी भी, यानी कि अच्छा पैसा भी देती है इन्वेस्टर्स को। तो इस सभी पैरामीटर्स पे ऑटो एंसिलरी एक कंपनी सेटको ऑटो, इस पर नजर रखें। 43.50 का टारगेट है, इस पर ध्यान दिया जा सकता है आज के सेशन में। तो सेटको ऑटो आज का टुडे ट्रेड जहां पर 43.5 के टारगेट्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। 39 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और पिछले सेशन में भी 39.90 के लेवल्स पर ये बंद हुआ था। अभिजीत, इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग अगर स्टॉक को देखें तो यहाँ भी मूव काफी अच्छा था। ये स्टॉक भी अच्छी बढ़त लेकर बंद हुआ था और जो खबर हमने बताई वो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी इंपैक्ट करती है। ये आईबी हाउसिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है आपको? मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल फ्लैट हो चुका है। इट्स गॉन काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड। सपोर्ट्स 900, 2025 के जोन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है एंड वहाँ से रिसेंटली ओवर द लास्ट 2 मंथ्स 2 बार बाउंस बैक हो चुका है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ पैटर्न विच इज़ कॉल्ड द हेड एंड शोल्डर टॉप। अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा एक पैटर्न शेप अप होता है तो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है दैट द स्टॉक कैन ईज ऑफ अ लिटिल बिट, मतलब नीचे आ सकता है। इट कैन रीटेस्ट द 900 मार्क। टू अर्ली टू से दैट, बट द गुड थिंग इज ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। थर्सडे के मूव में जो वी सॉ क्लोज टू 2% अप मूव, दैट कैन एक्सटेंड स्लाइटली अप। 1000 का लेवल जब तक ब्रेकआउट होकर सस्टेन नहीं होता है, आई थिंक ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है फॉर द लास्ट अ मंथ एंड अ हाफ, ये दिस थिंग विल कंटिन्यू। ठीक है, इस बीच गुरांग 2 अहम खबर हैं। एक तो कैश मैनेजमेंट को लेकर है, एक अहम खबर आ रही है। इस पे मैं आपका ना एक छोटा सा एक व्यू भी जानना चाहता हूँ। असल में देखिए, नोटबंदी के बाद अब सरकार एटीएम और कैश मैनेजमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें एफडीआई जैसे नॉर्म्स को ढीला किया जा सकता है और एक करीब 100% एफडीआई लेके आया जा सकता है। अभी 49% का है। एक तो मेरे को ये बताइए, इसकी बेनिफिशियरी कंपनीज 2 बताई गई है, एक तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, आईटीआई और काफ़ी हद तक जायकॉम भी आप इसको जोड़ सकते हैं इस कंपनीज की लिस्ट में। इस पे किसी कंपनी पे आपकी कवरेज है? अच्छा, कवरेज अगर नहीं भी होना तो मेरे को ये बताइए ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितना फर्क डालेगी आज इन तीनों शेयर्स के ट्रेड पे या फिर ओवरऑल इस सेंटीमेंट के लिहाज से? वेल, एक न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन ट्रिगर बिल्कुल हो सकता है। और जहाँ तक सवाल रहा कैश मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक्स का और सिक्योरिटी सर्वेलेंस वगैरह का, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये कदम उठाए गए हैं और सुविधाएं और हो लोगों को, क्योंकि जो तकलीफ़ें नोटबंदी के बाद हुई थी, एटीएम्स में नोट नहीं थे। अभी भी अगर बैंक हॉलीडे आ जाती है तो कुछ एटीएम्स में लंबी लंबी कतार लगी रहती है और आखिरकार कैश ख़त्म होने के बाद उसको वापस से डालने के लिए समय लगता है। तो आई थिंक ये सब लॉजिस्टिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन ट्रिगर डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। एक बार अभिजीत, आप इसके जरा टेक्निकल चार्ट्स भी देखिए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक और आईटीआई इस खबर से हो सकता है गैप के साथ ही खुल जाएं। मैं तब भी सौदा लूं या फिर नहीं लूं? ये 3% 4% अगर गैप के साथ खुल गया, मैं सौदा लूं या फिर नहीं लूं? बोथ द स्टॉक रिसेंटली मूवमेंट और दे चुका है एंड ट्रेंड इज फेयरली स्ट्रॉन्ग। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, येस, आई थिंक आई विल स्टिक माई नेक आउट एंड गो विद द ट्रेड अगर ये गैप अप होता है तो भी। आईटीआई मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू टीवीएस, बट एट दिस प्राइस द इंडिकेटर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड. Doesn't make sense to chase the stock right now. Over the last three months multiple breakouts दिया है,
सो प्रॉब्ली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो विद TVS, और अगर नीचे के भाव में मुझे ITI मिलता है देन आई विल ऐड ITI। अच्छा, एक शेयर और भी देख लीजिए, वो है MTNL का। थोड़ी देर पहले न्यूज़ फ्लो हमने बता दिया था, गुरांग ने हालांकि टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कहा टेक्निकल एनालिस्ट से पूछे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए। MTNL पे पॉजिटिव खबर है, ये कुछ अपने ग्राहकों को ब्रॉडबैंड में शिफ्ट कर रहा है, BSNL के साथ इनकी अच्छी बातचीत चल रही है, PMO के अंदर 4 हफ्तों में रोड मैप भी दे दिया जाएगा। MTNL के अंदर ट्रेड लें आज? कुलदीप भी MTNL ऐसा एक स्टॉक चार्ट है जो मैं इतनी क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट अगर MTNL इज ऑन द वर्ज ऑफ अ मूव देन आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल कॉशियस। द स्टॉक डजंट ट्रेंड दैट मच। जी जय, आप ट्रेडिंग करेंगे MTNL में अगर आज पॉजिटिव खुलता है या फिर पिछले सेशन का आप मूव कंटिन्यू करता है? ओवरऑल दीपाली अगर इसका चार्ट देखे जाए तो काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में रहा, तो डेफिनेटली वो कंसोलिडेशन में से निकला तो है ये चार्ट, यू नो दैट इज़ वन थिंग। इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं ये स्टॉक के। एक शॉर्ट टर्म अगर मैं रेंज देखूँ ना ये स्टॉक की, तो अराउंड 27.5 एंड ऑन द लोअर साइड अराउंड 25 है। 27.50 के ऊपर निकलता है देन आई थिंक लगभग 5 से 6 रुपए का मूव देखने मिल सकता है, बिकॉज वो जो कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एटलीस्ट उतना मूव तो लेके आ सकता है, एंड दैट वुड बी अराउंड से 20% टू 30% ऑन दैट स्टॉक। सो 27.50 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 26 के नीचे, फिर 26, 25 एंड 25.5, and the target the upside can comes to as close as 32.5 initially and thereafter maybe 35.